सुबह सुबह चाय वाले होटल पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया और मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला कि फार्स, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं इसकी बात सुन के हैरान हुआ और इसको थपकी देते हुए पूछा, क्या हो गया मेरे भाई शेर को? वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था और जोर से रोने लग गया। सब इसको देखने लग गए और मैंने फिर इसको चुप कराया कि भाई चुप करो, सब लोग देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया और रोते हुए बोला, फार्स, बहनें ऐसी क्यों होती है? मैं सोच में गुम हो गया कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह रोते हुए कहने लगा, फार्स, पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, आज तक इसके घर नहीं गया, ना ईद पे, ना शबरात पे और ना ही कभी मिलने। जब भी ईद और शबरात आए तो अम्मी अब्बू ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं और खर्चा भी डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर इसको कभी साबुन की पेटी दे रही है, कभी कुछ दे रही है, कभी पैसे दे रही है, कभी चावलों का थैला तो कभी आटे का थैला दे रही है। अपनी माँ को बोलो ये फजूल खर्च बंद करे, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फार्स, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी मुश्किल से घर का खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी और इसके बच्चे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया और मैं गुस्से से बोल रहा था, माँ बहन को बोलो ईद वगैरह पे आए करे, हर हफ्ते बाद ना आ जाए करे, और जो साबुन और आटे और चावल वगैरह का थैला देती हो ना इसको बंद कर दे। आगे से चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने सब कुछ सुन लिया। इसने शाम को पैकिंग की और मुझे बोला कि मुझे घर छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह से बोला कि कुछ दिन और रुक जाती। इसने बोला, नहीं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई है। और फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हुआ तो माँ ने बोला, बहन का भी हक है, लेकिन मैं आगे से गालियाँ देने लगा और इसका हिस्सा इसको देने से इनकार कर दिया। और बहन सामने बैठे खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। मेरे साथ मेरी बीवी भी इसको बुरा भला बोलने लगी। ऊपर से मेरे बेटे को टीबी की बीमारी हो गई है, इसका इलाज के पैसे भी नहीं है। ऊपर से मैंने 2 लाख कर्ज देना है, इसकी टेंशन अलहदा है। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था अपने हालात पे कि मैं इतना बेबस हूँ। इतने में बहन घर आ गई और मैं गुस्से से बोला कि ये मनहूस फिर आ गई है। फिर मेरी बीवी मेरे पास आई और मेरी बहन के सामने मुझे बोलने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी बनाने की। और फिर 1 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई परेशान हो। मैं मुस्कुराया, नहीं तो। इसने मेरे सर पे हाथ फेरा और बोला, इतना तो समझ सकती हूँ, मेरी गोद में खेल के बड़े हुए हो और अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे पास आई, पर्स से सोने के कंगन निकाले और मुझे दे दिए और बोली कि ये बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। मेरे प्यारे भाई, परेशान ना हुआ करो, जब तक मैं हूँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगी। तेरा भाई बाजार गया हुआ था और बच्चे स्कूल, तो सोचा भाई से मिला हूँ। और फिर बोली, अच्छा चलो उठो। शाबाश किया, क्या हाल बना रखा है, इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली है,
चलो उठो, नाई के पास जाओ, दाढ़ी बनवा के आओ, बालों पे कलर भी करवा देना, वाइट हो गई है। और मैं खामोशी से बहन की तरफ देखे ही जा रहा था। और फिर वो आहिस्ता बोली कि कंगन के बारे में किसी को मत बताना। और फिर मेरे माथे पे बोसा दिया और 1000 रुपया और दिया, जो 50 और 100 वाले नोट थे, जो कि शायद इसकी जमा पूंजी थी। फिर इसने बोला कि इससे बच्चों को गोश्त वगैरह ला देना ताकि वो अच्छा खाना खाए। और फिर बोली, अच्छा जब फिर तेरे भाई की तनख्वाह मिली तो आऊँगी। फिर मेरे सर पे हाथ फेरा और बोली, क्यूट मेरे प्यारे भाई, चलो उठ जाओ, अब अपनी हालत सेट करो। और वो जब जाने लगी तो मैंने इसके पाँव में देखा तो पुरानी टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी और पुराना दुपट्टा पहना हुआ था। जब भी वो आती ये पुराना दुपट्टा पहन के आती थी। फार्स, मैं बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने खुद गर्ज और खुद परस्त होते हैं, चंद लम्हों में बहन को बेगाना कर देते हैं। और बहनें भाइयों का ज़रा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन लेके ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ साथ मेरी भी आंखें नम हो गई थी। अपने घरों में न जाने हमारी बहनें कितने दुख और तकलीफ़ें सह रही होगी। कभी कभार अपनी बहनों के पास बैठकर इनका हाल चाल पूछ लिया करें, इनके हालात से आगाह रहे। भाई बहनों का मान होते हैं। ये लिखते लिखते मेरे आंसू निकल आए। बस अल्लाह सब की बहनों के नसीब अच्छे करे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।